वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। जब गरीबी और कर्ज इंसान को घुटने पर ला दे तो वो सही गलत की परवाह करना छोड़ देता है। ये कहानी है दो भाइयों की जो अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां हर मोड़ पर सिर्फ खतरा और मौत उनका इंतजार कर रही है। क्या ये लड़ाई उन्हें इंसाफ दिलाएगी या सब कुछ छीन लेगी? आज हम बात करेंगे हेल और हाई वाटर की, वो सच्चाई जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि समाज की हकीकत है। कहानी की शुरुआत में दो लुटेरे को दिखाया जाता है जो टेक्सास मिडलैंड नामक बैंक में चोरी करने घुसते हैं। एक फीमेल एम्प्लॉय जिसने अभी अभी बैंक ओपन किया है, वो दोनों उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं और ड्रॉर खोलने को कहते हैं। वो लेडी कहती है कि चाबी मैनेजर के पास है जो कुछ ही देर में आने वाला है। वो दोनों उस मैनेजर के आने का वेट करने लगते हैं। तभी वो मैनेजर आ जाता है। एक लुटेरा उस मैनेजर के ऊपर हमला करके ड्रॉर से पैसे लेकर भाग जाता है। सामने से पुलिस की गाड़ी आती है। किसी को उन पर शक नहीं होता है। कुछ देर बाद वो उसी बैंक के दूसरे ब्रांच को भी लूटने पहुंचते हैं और उस बैंक को भी लूटते हैं। पर वहां एक बुजुर्ग आदमी जो उसी बैंक का कस्टमर है उन पर गोलियां चला देता है। पर वो दोनों किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। पर उनके लिए खुशी की बात ये थी कि उन्होंने दो बैंक को लूट लिया था। अब वो एक सुनसान जगह जाते हैं और उस गाड़ी को गड्ढे में दबा देते हैं क्योंकि ये गाड़ी भी चोरी की थी। अब इन लूट की खबर टेक्सास रेंजर फोर्स को मिलती है और ये केस हैमिल्टन नाम के ऑफिसर को मिलता है जो शायद उसका आखिरी केस है क्योंकि वो रिटायर होने वाला है। इस केस में उसका साथ देता है अल्बर्टो जो कई सालों से हैमिल्टन के साथ काम कर रहा है। वो दोनों लुटेरे अपने घर में होते हैं। दरअसल ये दोनों भाई हैं, बड़ा भाई टेनर और छोटा भाई टोबी। टेनर अभी अभी जेल से छूट के आया है और ये सब उसी का प्लान था क्योंकि टोबी बहुत कर्ज में है। टोबी की मदद करने के लिए टेनर ने बैंक में चोरी करने का प्लान बनाया। कुछ दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हुआ था। उस समय टेनर जेल में था जिस कारण वो अपने माँ के अंतिम समय में उनके साथ नहीं था। इस बात का उसे बहुत दुख है। टोबी ने माँ के इलाज के लिए बैंक से पैसे लिए थे पर बैंक उनसे डबल इंटरेस्ट ले रहा था, यहाँ तक कि उनके खेत को अपने कब्जे में लेने वाला था जिस कारण टोबी कर्जदार बन गया। यही कारण है कि टेनर ने सिर्फ उसी बैंक के ब्रांचों को लूटने का फैसला किया। मरने से पहले उनकी माँ ने सिर्फ टोबी के बेटों के नाम पे सारी खेती दे दी, लेकिन वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे कि वो खेत को बेच नहीं सकते हैं। उधर हैमिल्टन बैंक पहुंचता है जहां उसे लुटेरे के बारे में बस इतना पता चलता है कि वो मंकी कैप पहने था और उनके पास गन थी और ये भी कि वो लोग शायद इसी शहर के हैं। इसके अलावा हैमिल्टन सीसीटीवी देखना चाहता है पर मैनेजर बताता है कि कैमरा अभी अभी लगाया गया है जो काम नहीं कर रहा है। दोनों भाई को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहां टेनर टोबी से पूछता है कि वो कितने समय से अपनी फैमिली से नहीं मिला है। वो कहता है उसे 1 साल हो गए हैं अपनी फैमिली से मिले हुए। वो उसे अपनी फैमिली से मिलने को कहता है पर टोबी कहता है जब तक कर्ज नहीं चुका देता मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। ये सुनकर टेनर उठकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एक वेट्रेस टोबी पे लाइन मारती है। उधर टेनर सामने वाले बैंक में घुस जाता है और उसे भी अकेले ही लूट लेता है। टोबी देखता है उसका भाई सामने से भागता हुआ आ रहा है। वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके दोनों वहां से भागते हैं। टोबी टेनर के ऊपर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है और उन्होंने फैसला किया था कि वो सिर्फ मिडलैंड बैंक के ब्रांचों को लूटेंगे। ये दूसरा बैंक है। दरअसल टेनर ने ये सब टोबी के लिए किया ताकि टोबी अपने परिवार के पास जा सके। अब वो दोनों इस गाड़ी को भी गड्ढे में दफना देते हैं और एक दूसरी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। टेनर अपने पुराने घर में जाता है और वहां से कुछ और हथियार लेता है जो जेल जाने से पहले उसने छुपा के रखा था। हैमिल्टन को दूसरी बैंक के लूटे जाने की खबर मिलती है। वो उस बैंक में जाते हैं जहां एक ही कैशियर थी जिस समय लूट हुई थी। वो कैशियर बहुत डरी हुई थी फिर भी वो टेनर के हुलिये के बारे में उन्हें बता देती है और ये भी बताती है कि उसका एक साथी था जो उस रेस्टोरेंट से निकला। हैमिल्टन नोटिस करता है वो लुटेरे बैंक के लॉकर से पैसा नहीं लूट रहे हैं बल्कि सिर्फ ड्रॉअर में मौजूद कुछ पैसे ही लूट रहे हैं। हैमिल्टन समझ जाता है कि ये लुटेरे बहुत समझदार है। उन्हें पता है कि वो बैंक के पैसों को अगर लूटें तो जल्द ही पकड़े जाएंगे क्योंकि ज्यादा लूट होने से केस सीबीआई के पास चला जाएगा पर 20-25 हजार डॉलर के लिए एफबीआई केस में इन्वॉल्व नहीं होगी। हैमिल्टन उस रेस्टोरेंट में जाता है और वेट्रेस से बात करता है लेकिन वो उनके बारे में कुछ नहीं बताती है। टोबी ने उस वेट्रेस को $200 टिप दिया था इसलिए हैमिल्टन उससे वो पैसे मांगता है ताकि उसकी जांच करवा सके, लेकिन वो उन्हें पैसे नहीं देती है। वो कहती है ये मेरे पैसे हैं। उधर टोबी और टेनर एक कसिनो पहुंचते हैं ताकि चोरी किए गए पैसों को
को बदल सके। टोबी सारे पैसों का चिप खरीद लेता है जिससे गैम्बलिंग किया जाता है। फिर जितने चिप आपके पास बचे हों उसके बदले पैसे मिलते हैं। टैनर अपनी किस्मत आजमाता है पर किसी बात पे उसका झगड़ा एक आदमी से हो जाता है जो शायद उस एरिया का गुंडा था। टैनर उसके साथ कोई पंगा नहीं चाहता है और अपने भाई के पास चला जाता है। वो देखता है खूबसूरत लड़की उसके भाई के पास है जो शायद उसे प्यार का झांसा देकर उसके चिप को लूटना चाहती है और ये बात टैनर समझ जाता है, इसलिए वो उस लड़की को वहां से भगा देता है और काउंटर में जाके चिप के बदले थोड़े कैश और बाकी के अमाउंट चेक में ले लेता है। हैमिल्टन और उसके साथी को देखते हैं जो टोबी और टैनर को पकड़ने के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं। वो समझ चुके हैं ये लुटेरे ज्यादातर सुबह सुबह बैंक लूटते हैं जब बैंक में सबसे कम भीड़ होता है और शायद ये लोग सिर्फ मिडलैंड बैंक को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग मिडलैंड बैंक के ब्रांचों पर नजर रखने का प्रयास करेंगे। दोनों भाई एक वकील के पास जाते हैं जो उनके लोन का सेटलमेंट करवाने वाला है जो $43,000 से होने वाला था और अगर फ्राइडे तक इन्होंने पैसा नहीं भरा तो बैंक उनके खेत ले लेगा। दरअसल मिडलैंड बैंक लोगों को लोन देता है, उसकी भरपाई ना करने पर वो उनके खेतों को लीगली तरीके से ले लेता है। वो वकील पूरा प्रोसेस कर देता है, बस टोबी को चेक बैंक में डलवाने हैं। दोनों भाई एक पुरानी कार खरीदते हैं। अब टोबी अपने परिवार के पास जाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि मां नहीं रही। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि अच्छा हुआ, अब उसे उनका ख्याल नहीं रखना होगा। टोबी अपने बेटे से मिलता है जो अपने पिता से थोड़ा नाराज है क्योंकि कई दिनों तक वो उनसे दूर था। टोबी वापस अपने भाई के पास जाता है और कल फिर से बैंक लूटने का प्लान बनाता है। उनके पास 3 और ब्रांच है मिडलैंड बैंक की। पहले वो सबसे सामने वाले शहर में जाकर उसे लूटने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक वो उस बैंक में पहुंचते हैं पर वो ब्रांच बंद हो चुका है। अब उन्हें एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। टोबी कहता है कि कोलमैन शहर के ब्रांच को लूटना चाहिए क्योंकि वो आसान है और वहां लोगों की आबादी भी कम है, पर टैनर कहता है कि वो कोस्ट शहर के ब्रांच को लूटेंगे क्योंकि वो सामने है। कोलमैन पहुंचने में उन्हें बहुत समय लगेगा, तब तक लंच का समय हो जाएगा, इसलिए वो कोस्ट की तरफ निकल जाते हैं। उधर हैमिल्टन भी उनके प्लान को समझ जाता है और उसे भी लगता है कि वो कोस्ट शहर जाएंगे, इसलिए वो लोग भी कोस्ट शहर की तरफ निकल जाते हैं। टोबी और टैनर दोनों अलग अलग गाड़ी लेते हैं। टोबी एक गाड़ी को शहर से कुछ दूरी में खड़ा कर देता है ताकि वापस आते वक्त वो गाड़ी चेंज कर ले। टोबी को थोड़ा डर लगता है क्योंकि कोस्ट शहर उनके लिए नया है और वो मिडलैंड बैंक का मेन ब्रांच है जिसमें बहुत भीड़ होती है। टैनर को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो बेबाक तरीके से बैंक में घुस जाता है और लूट करने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसके बाद टैनर उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर टोबी बहुत डर जाता है और जल्दी से जितने पैसे हो सके लूट कर गाड़ी में वापस बैठ जाता है। दरअसल टोबी के कमर पे गोली लग चुकी थी। वो अपने भाई के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि उनका प्लान किसी को मारना नहीं था। टैनर अभी भी बिल्कुल चिल है, उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, पर शहर के कुछ लोग उनका पीछा करते हैं और उनके गाड़ी में गोलियां चलाते हैं। टैनर को ये देख बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी रोकता है और ऑटोमेटिक राइफल से उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। हैमिल्टन को खबर मिल जाती है। वो और भी पुलिस फोर्स लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। टैनर टोबी को सारे पैसे देकर उसे दूसरी गाड़ी से जाने को कहता है। टोबी वहां से चला जाता है। अब पुलिस टैनर की गाड़ी का पीछा करने लगती है। टैनर उनसे बचने के लिए गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे उसे कुछ दूर भागने का मौका मिल जाता है। वो एक पहाड़ में छुप जाता है और स्नाइपर से उन पर हमला करता है। कुछ देर में हैमिल्टन भी सभी पुलिस के साथ उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर स्नाइपर के आगे उनकी गोलियां काम नहीं आती हैं। गोलीबारी के बीच टैनर अल्बर्टो को मार देता है। ये देख हैमिल्टन को बहुत गुस्सा आता है। उधर टोबी को रास्ते में पुलिस की चेकिंग दिखती है। वो वापस नहीं जा सकता है, इसलिए वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उस पुलिस के पास जाता है जो उससे उसका लाइसेंस मांगते हैं। टोबी डरते हुए उसे अपना लाइसेंस दिखाता है। तभी उस पुलिस के वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है कि एक लुटेरा अकेला भागा है। टोबी को लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो जाएगा, पर किस्मत से वो पुलिस उसे छोड़ देता है। टोबी को विश्वास नहीं होता है कि वो बच गया, तो तुरंत वहां से भाग निकलता है। उधर हैमिल्टन एक ऑफिसर को लेकर पहाड़ के पीछे जाता है, जिसे टैनर दिखता है। वो उस पे निशाना लगाता है और टैनर को गोली मार देता है, जिससे मौके पे उसकी मौत हो जाती है। अब शाम में टोबी एक बार में बैठकर
अपने भाई की मौत की खबर सुनता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। अब अगले दिन वो बैंक पहुंचकर अपने सारे लोन चुका देता है, जिससे उसका खेत आजाद हो जाता है। अब उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, पर हैमिल्टन को अभी भी उसकी तलाश है। वो रिटायर हो चुका है, फिर भी तहकीकात करता है और टेनर के भाई टोबी के ऊपर केस करने की बात करता है। पर उसके जगह आई ऑफिसर बताती है कि टोबी का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हैमिल्टन को अभी भी पूरा यकीन है कि टेनर के साथ उसका भाई टोबी ही था, इसलिए टोबी से मिलने वो उसके घर जाता है। टोबी उसके ऊपर गन तान देता है और उसकी प्रॉपर्टी से चले जाने की धमकी देता है। हैमिल्टन कहता है कि उसे बस बात करनी है, वैसे भी वो अब रिटायर हो चुका है। टोबी उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है। हैमिल्टन कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे एक साथी को मार दिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। तो उसने और 2 लोगों को भी मारा। वो ऐसा कर सकता था क्योंकि वो एक अपराधी था, पर बैंक लूटना ऐसा दिमाग उसके पास नहीं था, क्योंकि उसके लिए समझदारी और दिमाग की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास है। तो बताओ तुमने ये सब कैसे किया? टोबी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हैमिल्टन कहता है कि तुम्हारे खेत में तेल मिला है, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार बहुत पैसे कमाने वाले हैं। टोबी कहता है मैंने बचपन से सिर्फ गरीबी देखी है, मेरे माँ बाप ने भी और उनके माँ बाप ने भी। ये गरीबी एक बीमारी है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी झेलना पड़ता है, पर मैं अपने बच्चों को ये बीमारी नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। तभी टोबी की वाइफ और उसके बच्चे वहां आ जाते हैं। हैमिल्टन को पता चलता है कि ये घर टोबी नहीं बल्कि उसकी वाइफ के नाम पे है। टोबी हैमिल्टन से कहता है वो उसके साथ बात खत्म करना चाहेगा, इसलिए वो जल्द ही उनसे मिलेगा। हैमिल्टन भी उससे बात करना चाहता है क्योंकि उसे यकीन है कि टोबी ही अपने भाई के साथ था। मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।